सभी को आज हम पंचायत में पहुंचे हैं। आज हम जितना भी दिए हैं चाची माँ महिला समाज में भी दीदी सब याद होगी ना। इतना गरीब कोई मंत्री नहीं सोचो भाई बहन खातिर जितना हेमंत बाबू सोच लो तो नहीं बारे कोई भी अपना मंत्री है अपना दिन से कोई नहीं सोच लो तो नहीं बारे। आज हेमंत बाबू हमने बात रख लिया रांची में तो नहीं बारे सोच लो दीदी माई खातिर तो सब हमारे हाथ में खाता में तो नहीं पैसा लगा देंगे। हेलो कि नहीं दीदी साहब आज करो हाथ फैलाने की जरूरत न हो। मोबाइल में पैसा डालने खातिर अपन हाथ में पैसा रखो। बाल बच्चा के सुबह उठो तो 10 रुपया दे के बच्चा के खुश करवा कोई दिक्कत न हो तो नहीं गया अपन हाथ में रहता जब मन तब तो नहीं पैसा निकाल लेवा और जब मन तब अपन घर के काम समय से सब समेट लेवा। घर में की है वो है सिर्फ जमाई लेडीज में की है वो दिक्कत से हवा की नहीं दीदी साहब। आज तुमने के उधर हानि कर लिया तुमने सब हाथ जोड़ लिया। आज भी तुमने के हमें छठ पूजा गया तुमने के आज 2500 बढ़े तो तुमने के तुमने खाता पैसा दे दो आज भी दे दो तुमने के अच्छा से तुमने हमरा तुमने विधायक बनवा फिर से तुमने पैसा खाता में खचाखट दी दो और तुमने मन खुश रहता पूरा और तुमने एकदम हाथ के तुमने खाता में पैसा जीरो तुमने खुश रहा बाल बच्चा भी खुश रहा। जय हिंद जय झारखंड जोहार। धन्यवाद महोदया जी। अब हम चाहेंगे बड़े पंचायत के अध्यक्ष आशु पार्टी का और पोखरिया पंचायत के आशु पार्टी के अध्यक्ष मैं चाहूंगा आप स्टेज पर चले आवे और दंड विधायक माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आंसू छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दमन थाम लिए है इसलिए आप रहिए और मैं चाहूंगा दंडीय विधायक कल्पना सोरेन जी का गमछा देकर उनको स्वागत की जाए। अब हम लोग के बीच दंडीय विधायक आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी से आग्रहपूर्वक मैं अपील करना चाहूंगा कि अपना वक्तव्य रखने का काम करें। इनकलाब जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ताकत जगन्नाथ माता अमर रहे, ताकत जगन्नाथ माता अमर रहे। धन्यवाद। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद है तेरे नुआ पलामो प्रखंड रे ये सेटर का माझी बाबा नायके गोड़े को जुकरानी माझी बाबा को साथ चातो बराबरी गो बाबा को बोया मिस्त्री को आए अब नुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी रे कमियां कोड़ा कोड़ी को सनाम होंगे इन पासा को गुण मनाओ जोहार। और यहाँ आए हमारे भारी तादाद में भाई बहने माताएं बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है, जोहार है, आदाब है। आज ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में आप लोग इस भारी मात्रा में आए हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में डट कर के खड़ी है कि नहीं खड़ी है? खड़ी है ना। और आज मंच पर आदरणीय बेबी देवी जी के साथ हमारे पार्टी के सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ चुनाव आते हैं चुनाव जाते हैं, लेकिन ये
रखिएगा, जिस तरीके से 2019 में आपने अपना प्यार देकर के, अपना आशीर्वाद देकर के हेमंत सोरेन जी को, आपका अपना भाई, अपना बेटा को इस राज्य का नेतृत्व करने का उनको मौका दिया और उन्होंने ये करीब 5 साल उतार चढ़ाव के साथ में दिया है। जैसे ही वो राज्य के मुख्यमंत्री बने, कोविड आ गया और कोविड में अपनों को खोया है और आज इस सभा में हमारे अपने जगन्नाथ दा भी नहीं है। ये चुनावी सभा में, इस चुनावी सभा के साथ मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोविड क्या तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कोविड में ये चुनावी सभा में आज मंच पर एक व्यक्तित्व की कमी है, एक कद्दावर नेता की कमी है और वो कद्दावर नेता है हमारे जगन्नाथ दा। हमारे जगन्नाथ दा कोविड में उनको भी निगल लिया। जिस तरीके से उन्होंने अपना तबियत का ध्यान नहीं दिया और लंग ट्रांसप्लांट होने के बाद भी अपने लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए, अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करें, उनकी योजनाएं बनाएं, इसके लिए वे निरंतर प्रयासरत थे और आज हम उनकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं और बस ये प्रार्थना करते हैं कि डुमरी की जनता ने जिस तरीके से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद हमारे दादा को दिया था, उस तरीके से आप लोगों ने आदरणीय बेबी देवी जी को भी दिया था और ये भरोसा जताया था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक व्यक्ति, हर एक महिला एक सिपाही है और ये सिपाही निरंतर प्रयासरत है हमारे झारखंड के आदिवासी, गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने का, उनको मजबूत करने का काम करता है। और बस मैं इतना आपको बताना चाहूंगी, ये जो कार्यकाल हेमंत जी का रहा है, अच्छे काम भी हुए हैं और इसमें दुर्भाग्य का बात ये भी है कि उनको 5 महीने की षड्यंत्र करके इनको जेल में डालने का भी काम किया था और विपक्ष वाले ये भूल गए कि जब उनका कार्यकाल हुआ करता था, डबल इंजन की सरकार रहती थी, तो ये स्कूल बंद कराने का काम करते थे और जैसे ही हेमंत सोरेन जी आए हैं, झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुले हैं और हमारे नेतरहाट के तर्ज पर 3 विद्यालय भी खुल गए हैं। पहले डबल इंजन की सरकार हमारे राज्य का पैसा, गरीबों का पैसा, जिससे आवाज बनता था, उस पैसे को अपने राज्यों में उन्होंने भेज दिया और अपनी सरकार, आपकी अपनी सरकार बनती है, अबुआ सरकार बनती है तो अबुआ आवाज देने का काम किया। राशन कार्ड की बात करें, जब डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने झारखंड के लाखों लाख लोगों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया और हमारे अपने, आपके अपने प्यारे नेता हेमंत सोरेन जी आते हैं तो हमारे लाखों लोगों को हरा राशन कार्ड से जोड़ने का काम किया। आज ये चुनाव हम लड़ रहे हैं, हम अपने मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। हमारे नियोजन नीति को, सरना धर्म कोड को, पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, इसको विधानसभा से पारित कराते हैं। किसके लिए? ये झारखंड वासियों के लिए हमारा हक है, हमारा अधिकार है और इसको पारित कराते हैं। जब केंद्र सरकार के पास जाता है तो ये इसको रोक के बैठ जाते हैं। ये नहीं देना चाहते हमारे आरक्षण को, ये नहीं देना चाहते हमारे हक को और ये लड़ाई
हेमंत सोरेन जी निरंतर लड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक व्यक्ति लड़ रहा है, महागठबंधन का एक एक व्यक्ति लड़ रहा है। आज हम अपना पैसा 1,36,000 करोड़ मांगते हैं। किसका है ये पैसा? ये पैसा आपका है, ये पैसा आपका है। जब खनिज संपदा हमारी झारखंड की धरती से निकलती है, उसको लेके दूसरे राज्य चमकते हैं, तो झारखंड अंधेरे में क्यों रहेगा? तो ये हमारा हक बनता है कि हमारा अपना पैसा हम मांगे। और हेमंत सोरेन जी अपनी आवाज को बुलंद करके ये मांगते हैं, और आज झारखंड भी ये मांग रहा है हमारा अपना बकाया पैसा। साथ ही साथ हमारा मनरेगा का हजारों करोड़ का बकाया है। उस बकाए पैसे का हक हमारा हर वक्त केंद्र सरकार मारती है। ये झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव होता है। आप चुनाव का देख लीजिए, झारखंड का चुनाव भी महाराष्ट्र के चुनाव के साथ कर दिया। हमें हमारा कार्यकाल भी पूरा नहीं करने दिया। और पहले तो ये 5 चरण में चुनाव होता था, अब ये 2 चरण में ला करके रख दिए हैं। और गरीब ग्रामीण जितने हमारे मतदाता हैं, उनको शहर के मतदाता से 1 घंटा पहले बंद करने का काम किया है। मतलब 1 घंटा पहले ग्रामीण के लोगों का वोटिंग मतदान बंद हो जाएगा। ये संविधान का ये लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, ये हमारे हक जो हमारे संविधान में लिखे हैं ग्रामीण झारखंड का, ये उनको हनन करने का काम कर रहे हैं। आज ये सवाल है, जब झारखंड की आवाम जो ग्रामीण आज खुश है, सर्वजन पेंशन योजना हो, सावित्रीबाई फुले योजना हो, बुआ आवास हो, हरा राशन कार्ड हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, सावित्रीबाई फुले हो, किशोरी समृद्धि योजना, विदेश में पढ़ने के लिए मरारों की योजना, ऐसी योजनाओं से यहाँ झारखंड में सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर खुश है तो हमारे ग्रामीण। तो वोट देने के अधिकार का घंटा दर क्यों कम किया गया है? ग्रामीण को शहरी क्षेत्र के साथ ये भेदभाव क्यों कराया गया है? ये सवाल आज ग्रामीण झारखंड का हर एक ग्रामीण व्यक्ति पूछ रहा है, और ये जवाब देना होगा संवैधानिक संस्थानों को। जब आधी आबादी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन, तो मतदान के समय में ग्रामीण लोगों को पहले क्यों बंद कर दिया जा रहा है? शहरों को उनके सही समय पे चुनाव और सही समय पे मतदान करने का समय बाधित है, लेकिन ग्रामीण लोगों को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। आपको ये सोचने की जरूरत है, ये लोग कैसे धीरे धीरे करके हमारे हक अधिकारों को हनन करने का नया नया तरीका ढूंढते हैं। आज ये सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे, और ये उठाएंगे हम अपने आवाम के लिए, अपने झारखंड वासियों के लिए, अपने लोगों के लिए। आप तो बढ़ाएंगे नवा चुनाव हो है सेटलकान, नवा चुनावी सभा हो, चुनाव रिया कर गया, लेकिन चुनाव पही होंगे। अब वो चुनाव रिया समय तक कहले ना जनवरी 5 जनवरी, और झारखंड रिया चुनाव महाराष्ट्र चुनाव सांगते के 2 के दल को और तो पही हुई काम कहे 5 चरण रे, अब नहीं तो ओना 2 हुई ना 12 चरण रे। 12 चरण सनम चबा उतर लगी। अब और जहां मतदान रिया समय में ना आ ग्रामीण क्षेत्र रे, ओना 2 शहर को ओना 2 घंटा पही घटाव के बाद ओना घटाव रिया मंशा तो ओना कान गया कि जहां आपे रसका करना योजना रिया लाभ हटाव करते रसका करना है। आपया में तो जरूरी गाड़े में ना आए समय पे सेटरों पे लोगों को तो अलग अलग तरीका हटाव के दाको, अलग अलग बहाना हटाव के दाको चलेगा ग्रामीण वोट। अब वो झारखंड रे बाय बेच देता है गाड़ियां, नवा सरकार हेमंत सोरेन बाम देना गाड़ियां, लेकिन ना गाड़े को आपे ठेंगे में ना ओना आपे ठेन अरदासों तो नहीं, आपे बहुमूल्य वोट को झारखंड मुक्ति मोर्चा रे अक्सर रहे मुंह पे, और आपे के लाइफ पे आस्था दो कोया, आस्था दो कोया। अब वो काम किया तो नोटे झारखंड रे अब वो सरकार के
पार्टी खानगे नोआ आपो पार्टी खाना। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी, ध्यान से रहिएगा, बहुत सारे बेरूपी घूम रहे हैं, आपको मनगढ़ंत कहानियां बताएंगे, आपको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटने का काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आज अभी हम लोग लाइट में खड़े हैं ना, ये बिजली बिल झारखंड में माफ कौन कराया है? झारखंड में बिजली बिल माफ कौन कराया है? और 200 यूनिट फ्री बिजली कौन दे रहा है? और जो किसान का ऋण, एक एक किसान का 2-2 लाख ऋण माफी हुआ है, ये किसने कराया है? तो अगर आप लोग गलती से भी थोड़ा चूक गए, तो ये जब डबल इंजन की सरकार आई थी, जिन्होंने स्कूल बंद करा दिए, हरा राशन कार्ड डिलीट कर दिया, हमारे अगुआ आवाज का पैसा दूसरे राज्य में भेज दिया, ये झारखंड में कभी भी सम्मिलित होने देना नहीं चाहते। आपका वोट लेंगे और आपको अंधेरे में धकेल देने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जैसे ही मैया सम्मान योजना धरातल पे आती है, हमारी आधी आबादी खुश होती है, पहली किस्त जाती है, इनके पीआईएल गैंग वाले जाके पीआईएल कर देते हैं। ताली बजाना नहीं है, पीआईएल मतलब केस कर दिए हैं, आप लोगों को मैया सम्मान नहीं मिलेगा, वो होता है पीआईएल। इसीलिए यही बात है, समझने की जरूरत है। पीआईएल का मतलब ये वैसे लोग हैं, ये बीजेपी वाले अपने पीआईएल बहुत सारे ये लोग कोर्ट कचहरी करवाते हैं और मैया सम्मान को रखने का काम करते हैं। जब हम लोग मन से इस बात को बताते हैं, लोगों को बताते हैं ये लोग पीआईएल गैंग वाले हैं, बीजेपी वाली क्या करती है, एक नई योजना उसी तरीके से लाती है और बोलती है कि अब हम 2100 रुपए देंगे। मतलब एक तरफ पीआईएल लगवाते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं 2100 रुपए देंगे। ये डर बता रहा है, ये उनका डर बता रहा है कि उन्होंने जब पिछली बार 5 साल में अपनी सरकार पूरी की, बड़े जोश खरोश के साथ बताते हैं कि हमने 5 साल पूरा किया, लेकिन आधी आबादी के बारे में सोचना ये भूल गए और यही उनको डर सताने लगा कि हेमंत सोरेन जी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। ये आदिवासी लड़का ऐसे कैसे सोच सकता है कि अपनी आधी आबादी को एक सम्मान राशि, प्रोत्साहन राशि, जो हर महिला अपने आप को अपने परिवार में पीछे रखती है, अपने घर परिवार को हमेशा आगे रखती है, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने माँ पिताजी का, अपने सास ससुर का ध्यान रखती है, उस पीछे रहने वाली महिला को आगे लाने का अगर काम किया है तो हेमंत सोरेन ने किया है। और मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, आज आदरणीय बेबी देवी जी गृह नहीं थी, ऐसी परिस्थिति बनी कि इन्होंने घर के साथ अपना कार्यभार भी संभाला झारखंड सरकार ने। और आज जो आप लोगों को ये राशि मिल रही है, इन्हीं के विभाग से मिल रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय हेमंत सोरेन जी को कि उनकी क्रांतिकारी सोच, उनकी योजनाएं जो वो धरातल में लेकर के आए हैं और आप लोगों के सर से जो भारी बोझ उतारा है, आपकी बिजली बिल माफी करके, आपकी किसान का जो लोन था, ऋण था, उसको माफ करके, ऐसी सोच अगर लाने वाला है तो वो आप ही का बेटा है, वो आपका दर्द समझता है, वो आप ही का दादा है जो आपकी दुख तकलीफों को समझता है। और आज वो डट के खड़ा है